अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 19 का एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करेंगे। सवाल है कोबाल्ट 60 हैज़ अ हाफ लाइफ। अच्छा, कोबाल्ट 60 यानी ये कोबाल्ट का क्या दिया हुआ है, आइसोटोप, जिसका एटॉमिक मास कितना है 60। तो मैंने डाटा में लिख लिया एटॉमिक मास इज इक्वल टू 60। हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स, जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 5.25 ईयर्स है। मैंने हाफ लाइफ को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दिया 5.25 ईयर्स। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 365.3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये ईयर्स से मैं डेज़ में गया, डेज़ से आवर्स में, आवर्स से मिनट, मिनट से सेकंड। मल्टीप्लाई किया, बड़ी वैल्यू आ रही थी, मैंने उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 165.70 एक्सपोनेंट 6 यूनिट आ गया सेकंड। आगे कह रहा है फॉर 1 मिलीग्राम सैंपल, एक सैंपल है जिसका मास कितना है 1 मिलीग्राम, मास इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। ग्राम में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, क्योंकि हमें मालूम है 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम्स होते हैं, तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। सवाल में कह रहा है कैलकुलेट इट्स एक्टिविटी, हमें एक्टिविटी मालूम करनी है। सॉल्यूशन हमें मालूम है एक्टिविटी बराबर होती है लैम्डा इंटू एन। याद रहे चैप्टर नंबर 19 में लैम्डा रिप्रेजेंट करता है किसको, डिके कांस्टेंट को। अब सबसे पहले हमें डिके कांस्टेंट निकालना है और एन भी निकालना है। अब हम डिके कांस्टेंट निकालते हैं, हमें मालूम है डिके कांस्टेंट का हमें एक ही फार्मूला मालूम है कि हाफ लाइफ बराबर होती है किसके 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, हाफ लाइफ इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी है आपके पास 0.693 डिवाइडेड बाय 165.7 एक्सपोनेंट 6। तो हम डिवाइड करेंगे 165.7 एक्सपोनेंट 6 से, तो हमारे पास हाफ लाइफ डिके कांस्टेंट आ गया कितना 4.18 एक्सपोनेंट -9 यूनिट क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया डिके कांस्टेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए एन। एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। और हमें मालूम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास के। मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे मास भी गिवन है, मुझे डाटा में मास भी गिवन है, ठीक है 1 मिलीग्राम, और एटॉमिक मास भी गिवन है। मैं दोनों को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मास कितना है 1 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 6 पॉइंट, क्या होता है बेटा एवोगैड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 10 टू द पावर 23, यही होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.00 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, एन की तादाद आ गई कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने मॉलिक्यूल्स जितने ही आपके पास क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियस होंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर दें अगर इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आपके पास हो जाएगा एक्टिविटी इज इक्वल्स टू लैम्डा कितना था 4.18 एक्सपोनेंट -9 इंटू 1 एक्सपोनेंट 22। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे 4.18 एक्सपोनेंट -9 से, तो आपके पास आंसर आएगा 4.19 एक्सपोनेंट 13 यूनिट होगा इसका डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। याद रहे कि जब भी आप कोई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसका यूनिट आप लाजमी लिखेंगे, यूनिट का अपना नंबर होता है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर दोबारा हम कोई नया न्यूमेरिकल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।